हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का ज्योति की छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो है 23 मई की, दिन है फ्राइडे का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8:15 हो चुका है। तो 8:15 बजे ना मेरे सुबह के जो बेसिक काम रहते हैं, जैसे कि सुबह उठना, झाड़ू पोछा, नहाना, पूजा वगैरह सब कुछ फाइनल हो चुका है। और कुछ काम रहे हैं, लेकिन उसे मैं आराम से करूँगी, क्योंकि ना सुबह सुबह इन्हीं कामों का ज़्यादा टेंशन रहता है। क्योंकि पूजा वगैरह टाइम से हो जाए ना तो अच्छा है। तो यहाँ पे मैं लेके आ गई थी दूध, और ना बाल एकदम चिपक गए थे क्योंकि ना हेलमेट में, क्योंकि गीले बालों से ही गई थी मैं। तो यहाँ पे मैं दूध लेके आ गई हूँ। और दूध का काम भी ऐसा है ना कि अगर टाइम से हम ले आते हैं तो ठीक रहता, नहीं तो लेट होते रहती है। तो फिर मैं दूध ला के यहाँ पे मैंने दूध उबालने के लिए रख दिया है, और अपने लिए बनाऊँगी अब मैं चाय। तो चाय के लिए यहाँ पे मैं रख देती हूँ, ये डोंगे में ही बना लेती हूँ मैं कभी कभार, क्योंकि ना फिर मैं सिर्फ एक अपने लिए ही मुझे चाय बनानी होती है। हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, और यहाँ पे आज से बच्चों की भी छुट्टियाँ ना स्टार्ट हो गई हैं। तो बेटा मेरा अभी सोया हुआ है, और मेरे सारे काम हो चुके हैं। सुबह सुबह उठ के 4 बजे उठ के ना मैं मतलब काम तो नहीं करती हूँ, अपने लिए टाइम निकालती हूँ, जैसे कि थोड़ा सा एक्सरसाइज और फिर मॉर्निंग वॉक। कम से कम आधे घंटे की मेरी मॉर्निंग वॉक रहती है। और सुबह सुबह उठना, जैसे 4 बजे उठे तो अपना गुनगुना पानी पीना, फ्रेश होना, और इतने में ही ना तो पहले 15 से 20 मिनट निकल जाता है। उसके बाद फिर थोड़ी एक्सरसाइज हुई, मॉर्निंग वॉक। फिर 5 बजे के बाद 5 सवा 5 बजे मैं घर पे पहुंचती हूँ। उसके बाद ना हस्बैंड के लिए नाश्ता वगैरह बनाया, और फिर हस्बैंड 6:30 बजे चले गए थे। और जाने के बाद फिर मेरे काम स्टार्ट होते हैं। तो सुबह 4 बजे मैं उठ ज़रूर जाती हूँ, लेकिन उस 4 बजे में मैं काम नहीं करती। वो खुद के लिए मैं टाइम निकाल रखा है, अपनी एक्सरसाइज के लिए। थोड़ा मैं ना फिट रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। और तो यहाँ पे मेरी ना चाय बन चुकी है। तो अब मैं ना पीऊँगी आराम से चाय। और अभी बेटा सोया हुआ है तो दूध उबाल के मैंने रख दिया है, जब वो उठेगा तो मैं उसे दूध दे दूँगी। तो यहाँ पे चाय रख रही हूँ, और चाय के संग ना मैं गुड़ भी लेती हूँ। और चीनी की चाय तो मैं पीती ही नहीं हूँ, या तो मैं गुड़ लूँगी, या फिर जैसे कि कुछ बिस्किट ले लिया, तो मैं अपनी चाय में ना चीनी नहीं डालती। तो मैं बिना शुगर की ही चाय पीती हूँ। तो यहाँ पे अपनी चाय लेके मैं आ गई थी बाहर पे। और अब ना मैं बहुत मुझे खुशी है कि टाइम से मेरे काम निपट चुके हैं। तो अब मैं आराम से यहाँ पे बैठ के चाय पीऊँगी, क्योंकि ना जब हमारे काम टाइम से निपट जाते ना, तो मुझे तो लगता है कि बहुत खुशी होती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे मेरा बेटा उठ चुका है, पर पहले मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद ना बच्चे के लिए दूध बनाऊँगी। और इस टाइम पे बज चुके हैं 8:30, क्योंकि 8:15 बजे के आसपास मेरे सारे काम निपट गए थे। फिर मैं दूध लेके आई, तो स्कूटी से ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। उसके बाद आते ही मैंने यहाँ पे चाय बना ली है। और सुबह सुबह ना बहुत अच्छा लगता है जब हम 8 बजे की चाय पीते हैं बाहर पे। तो ऐसा लगता है कि सारे काम निपट गए हैं, तो अब कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये तो हमारे डेली के काम हैं जो हम रोज़ सुबह मॉर्निंग में करते हैं, डेली रूटीन जो होता है हमारा। उसके बाद हम अदर पे फिर सोचते हैं कि आज हमें क्या सफाई करनी है और क्या चीज़ करनी है, तो उसकी प्लानिंग करते हैं जब हम अपने काम टाइम से निपटा देते हैं। तो जैसे कि आज मेरा ड्रेसिंग ना बहुत टाइम से इतना गंदा हो रहा था। गंदा कहने का मतलब ये, जैसे ऑयल की हम बोतल वगैरह रख देते हैं, तो बेटा जैसे ऑयल लगाता है बालों पे, और ख़ासकर हस्बैंड जो लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, उसकी कैप को हमेशा बंद नहीं करते। तो वो क्या होता है ना, धीरे धीरे गिरने लगता है। ऑयल यूज़ किया और ऐसे ही रख दिया तो सारा गिर के ना पूरा फैल जाता है। और जैसे भी धूल मिट्टी रहती है, या फिर बच्चा भी है तो बच्चा भी कुछ सामान वगैरह लेता है, तो इस तरीके से ना फिर ड्रेसिंग बहुत गंदा सा हो जाता है। तो काफ़ी टाइम से मेरा हो रहा था। और यहाँ पे मैंने दवाइयाँ थी, तो ये भी मेरे सिस्टमेटिक तरीके से नहीं थी। कुछ दवाइयाँ जैसे कभी बच्चे को जुकाम हो जाता है या बुखार हो जाता है, तो ढूंढो तो फिर मिलती नहीं है। तो मैंने सोचा आज कि काम भी मेरा टाइम से निपट चुका है, तो आज क्यों ना मैं अपना ड्रेसिंग का जितना भी सामान है ना, इसे सिस्टमेटिक तरीके से रखूं। तो यही प्लानिंग हमारी होती है कि क्या करें, क्योंकि एकदम से हम हर चीज़ को नहीं क्लीन कर सकते हैं। एक एक दिन में हम एक प्लानिंग करके ही क्लीन करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने अब सब सिस्टमेटिक तरीके से रख दिया है। अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए होगी ना, तो मुझे ईजिली मिल जाएगी। और इतना कबाड़ा मैंने इसमें से निकाला है, क्योंकि मेरा बच्चा भी ना खेलते हुए कुछ भी सामान ऐसे ही ड्रेसिंग में डाल देता है, इसके ड्रॉर वगैरह जो भी हैं। तो मैंने जितना भी कबाड़ है ना, सब यहाँ पे निकाल के बाहर कर दिया है।
उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे कपड़े धोने के लिए। और मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ठंडा ठंडा सा, लेकिन गर्मी तो है। लेकिन आजकल ना 2-4 दिन से मौसम में बहुत चेंजेस आ गया है, क्योंकि बारिश हो रही है। यहाँ पे तो नहीं है बारिश, लेकिन जहाँ जहाँ बारिश हो रही है ना, उस वजह से मौसम बहुत अच्छा है, हवा भी ठंडी है। तो फिर यहाँ पे मैं कपड़े धोने लग गई थी। मैंने सोचा चलो कपड़े धो लूँ। आप देख सकते हैं इतनी भारी बाल्टी है ना, तो ये मेरे कपड़े ही भीग गए इसमें, और बहुत भारी होती है मुझे ये उठाने पे। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि 2 बार जाने से अच्छा तो मैं एक ही बार में पानी ले आऊँ। तो यहाँ पे कम से कम मुझे 2 बाल्टी चाहिए होता है कपड़ों में डालने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपना सर्फ वगैरह डाल के अपने कपड़े डाल दूँगी यहाँ पे। तो तब तक मेरा कोई और दूसरा काम हो जाएगा, क्योंकि काम तो कभी ख़त्म होते नहीं है, देखिए, है ना। क्योंकि काम तो ये है, अगर हम करना चाहे तो बहुत सारे काम हैं घर के, और हम नहीं करना चाहे तो कुछ भी काम नहीं है। तो यहाँ पे कपड़े लेके आ गई थी और मशीन लगाई है, तो कपड़े डाल देती हूँ, तब तक मैं और काम करूँगी। और मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था। अपने लिए मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने चाय पी ली थी और थोड़ा सा बिस्किट खा लिए थे। लेकिन बच्चे के लिए मैंने फिर बच्चे के अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ता है, जो उसे पसंद है। तो उसने बोला मम्मा मुझे पूरी सॉस खानी है। तो पूरी मेरे बच्चे को ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैंने ना पूरी बना दी थी चटपटी सी मसाले डाल के, और साथ में सॉस दे दिया था। तो अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी लंच, और लंच में आज मैं बनाऊंगी आलू टमाटर की सिंपल सी सब्जी और रोटी। क्योंकि ना मेरे बेटे की 1-2 दिन से तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, फ़ीवर हो रहा था। फिर मैं हॉस्पिटल दिखा के लाई, लेकिन अब काफ़ी आराम है। तो फिर मैंने सोचा कि बेटे ने तो रोटी खानी है, तो मैं भी रोटी खा लूँगी। और देख सकते हैं आप, यहाँ पे आया, मेरे पैर छू के चला गया, क्योंकि जब मैं इसे डांटती हूँ ना तो इस तरीके से ही करता है। तो अभी फिर बनाऊँगी लंच, क्योंकि फिर ना चावल खाने का मन होता है, लेकिन अब बच्चे के लिए फिर रोटी बनाऊंगी और अपने लिए चावल बनाऊंगी। इससे अच्छा मैं भी रोटी ही खा लूँगी। तो यहाँ पे मैं फूलों को डाल रही थी पानी। मैंने कहा प्लांट वगैरह में थोड़ा पानी भी डाल लूँ। और मशीन में कपड़े डले हुए हैं, तो साथ ही साथ 2 काम एक साथ हो जाते हैं। इतना तो मतलब मशीन में ना अच्छा रहता है कि अपना मशीन में कपड़े डाल दो और साथ ही साथ हम दूसरा भी काम कर लेते हैं। और प्लांट भी काफ़ी हैं, तो इनको भी पानी देने में मुझे कम से कम 10 से 15 मिनट लग ही जाता है, क्योंकि ना बहुत आराम से भी देना होता है, क्योंकि फिर पानी ना फर्श में गिरता है और दाग वगैरह हो जाते हैं, तो फिर वो अच्छे भी नहीं लगते हैं। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर मेरा फ्लावर आया है पर्पल शेड पे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मेरे ऐसे ना फ्लावर खिल जाते हैं। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसे मुझे लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। पिछले साल मैंने इसे लगाया था और इसी के बीज मतलब गिर रहे हैं और पेड़ लग रहे हैं काफ़ी। और आप देख सकते हैं टमाटर भी मेरे लगे हुए हैं साइड पे। तो इस तरीके से ही बस मैं बिज़ी रहती हूँ अपने गार्डन में। जब मेरे पास टाइम होता है ना, बस मैं इनमें ही लगी रहती हूँ और इन्हीं से मुझे ना काफ़ी खुशी मिलती है, तो इनकी मतलब केयर करने में। फिर मैं अंदर आ गई थी और यहाँ पे मैं भर लेती हूँ पानी की बोतलें। तो पानी की बोतलें क्योंकि ना गर्मियों में चाहिए ही, हालांकि मैं ना मटके में भी रखती हूँ और फ्रिज में भी रखती हूँ, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, जैसे कभी कोई आ जाता है तो जूस वगैरह बनाने के लिए, लस्सी बनाने के लिए, तो एकदम चिल पानी भी चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैंने इनको फ्रिज में सब भर लिया है। और अब जाके ना मैं बाहर पे आ गई थी और सारे कपड़े मैंने डाल दिए यहाँ पे, और थोड़ा सा यहाँ पे साफ़ कर लेती हूँ। और टब में मैंने थोड़ा सा धनिया लगाया है, आप देख सकते हैं, हो तो अच्छा रहा है। इसमें धनिया भी है, धनिया तो छोटा हो रहा है, लेकिन ना इसमें हरी सब्जी भी लगी हुई है जिसे चौलाई बोलते हैं। तो यहाँ पे ना अच्छा हो गया है टब पे। तो यहाँ पे मेरी सब्जी वगैरह बन चुकी थी, खाना बन चुका है, अभी रोटी बनानी है। तो फिर मैं बाहर पे आ गई थी गार्डन पे, और आज धनिया ख़त्म हो चुका है, तो अब शाम को हस्बैंड लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैं बाहर जो धनिया लगाया था ना, इसमें से थोड़ा सा मैंने काट लिया, क्योंकि बिना धनिया की सब्ज़ी ना मतलब अच्छी नहीं लगती, और अच्छा कलर तभी आता है जब उसमें धनिया का ना गार्निश हम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धनिया काट लिया था, ज़्यादा नहीं काटा। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन चुकी है आलू टमाटर की सिंपल सी, और साथ ही साथ अब यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। तो अब बच्चे को दे दूँगी खाना, नहलाना मैंने बच्चे को कर दिया है। तो इस तरीके से हम हाउसवाइफ है ना, खुद को ही मोटिवेट करती हैं और अपने सारे काम ना टाइम पे करती हैं। तो यहाँ पे अब खाने का भी टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने रोटी बना ली है अपने लिए और बच्चे के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 रोटी मैंने बना ली है, क्योंकि ना बेटे की तबीयत थोड़ी सी ढीली है, तो उसका मन नहीं है ज़्यादा खाने का, तो इसलिए मैं रोटी दे रही हूँ। और एक मैंने मैंगो निकाल दिया फ्रिज से बाहर, तो कम से कम आधे घंटे बाद उसे काट
काट के मैंगो भी दे दूँगी, क्योंकि ना जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो बच्चों का भी मन नहीं होता है खाने का। तो यहाँ पे मेरा खाना बन चुका है, बस हो गया। ये लास्ट रोटी मेरी बची है, तो अब बच्चे के लिए निकाल देती हूँ खाना, चाहे थोड़ा सा भी क्यों ना खाए बच्चा। तो इस तरीके से रहा मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो आप लोगों से मिलती हूँ अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।